नमस्कार, मेरा नाम दिव्य मोहन है। जैसे कि बच्चों को कई सारे इश्यूज़ आ रहे थे कि इस बार 2022 और 23 में मैथ्स का क्या सिलेबस होगा और किस तरह से वो, चूँकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है तो किस तरह से वो प्रिपरेशन करें उसकी। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस बार भी जैसे कि पिछली बार हुआ था, इस बार भी सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें आपका काफ़ी सिलेबस रेड्यूस हो गया। अभी जो फ़िलहाल का जो अपडेट है वहाँ से, बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, बट अभी तक जो उनका अपडेट आया हुआ है उसके हिसाब से काफ़ी सिलेबस रेड्यूस हो चुका है। तो इसमें आप देखो जैसे कि दे रखा है रियल नंबर, ओके, रियल नंबर में दे रखा है। तो अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ तो रियल नंबर में इक्लुट्स डिवीज़न लेमा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 2 से लेकर के 5 तक है ना, वो आपका क्या हो गया है, रेड्यूस हो गया है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल में अगर आप देखो तो पॉलिनोमियल में आपका जो एल्गोरिथम था पॉलिनोमियल का 33 से आगे तक का, वो 2.3 एक्सरसाइज नहीं आएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ वेरिएबल की, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो उसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, मतलब एक मेथड तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, दूसरा एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में स्क्वायर मेथड जो है ना वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हटा दिया गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी जो चैप्टर 5 है आपका, उसमें कोई भी कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ है, कोई रिडक्शन नहीं है उसमें, तो पूरा ही आपको चैप्टर तैयार करना है अच्छे से। फिर अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट कर दिया गया है। ओके, यानी आपको 7.3 एक्सरसाइज नहीं करनी है, और जो पेज 168 है उसके आगे का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6 तक एरिया ऑफ वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट कर दिया गया है। फिर हम बात करते हैं ट्रायंगल्स में, ठीक है, जो आपका है चैप्टर 7। तो ट्रायंगल्स में क्या क्या हटा दिया गया है, इसमें 1 2 3 4 थ्योरम्स हटा दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट है इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनियस, the triangle on each side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। फिर सेकेंड थ्योरम आपका जो प्रूव आता था वो भी हटा दिया गया, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें प्रूव हटा दिया गया, बट ऐसा नहीं इसका यूज़ नहीं आएगा, यूज़ आ सकता है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बट इसकी प्रूविंग नहीं आएगी कि एक होता था कि आप प्रूव करके दिखाइए, वो चीज़ अब नहीं आएगी। बट हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज़ जरूर आएगा। आप क्वेश्चन जो आप करोगे उनमें उसका यूज़ है। आप इस चीज़ को मत लेके आना कि भाई सीबीएसई ने कह दिया कि प्रूव नहीं आएगा तो हम पढ़े ही नहीं उसको, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका प्रूविंग नहीं आएगी, वो जो फॉर्मूला की प्रूविंग होती थी वो अब नहीं आएगी। आपने फॉर्मूला देख लिया और उसके बाद में जो उसका यूज़ है, उसका एप्लीकेशन है, वो आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 3, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स। यानी पाइथागोरस थ्योरम जो थी उसका जो प्रूव होता था वो भी नहीं आएगा, पहले आता था। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपके मन में अगर ये आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगी, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप जानते हो 6 से लेकर के 12 तक आप कभी भी जानते हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम है, वो पक्का आएगी, है ना। आप उसमें बिल्कुल मत रहना कि एप्लीकेशंस नहीं आएंगी, हाँ प्रूविंग नहीं आएगी। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यानी 4th नंबर पे, वो है इन अ ट्राइंगल इफ़ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द sum of the square on the other 2 sides, the angle opposite to the first side is a right angle। ओके, तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, वो भी नहीं आएगा, ये इन्होंने बताया। लेकिन क्या नहीं आएगी, प्रूविंग नहीं आएगी। फिर से बात ध्यान रखना, एप्लीकेशन आएगी। ओके, सिर्फ प्रूविंग नहीं करनी। तो आपको ये बर्डन नहीं रहा कि अरे फॉर्मूला की प्रूविंग आ सकती है इन चीज़ों, तो उनको हटा दो आप, वो प्रूविंग नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना, आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो ही इनकी एप्लीकेशंस आप कर पाओगे। ओके, इनका यूज़ आएगा, इनकी एप्लीकेशन। जो बच्चे मन में बैठा लें अच्छा अरे ये तो सीबीएसई ने कह दिया नहीं आएगा, आप तैयारी ही नहीं करी, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रूविंग हटाते फिर चैप्टर में
प्रूविंग हटा दिया, एप्लीकेशन है, फिर चैप्टर में बचेगा क्या? प्रूविंग हटाइए मीन्स उसका कहने का ये सिर्फ मतलब है कि हम इसकी प्रूविंग नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो बुक में आपने पढ़ लिया, अब आप इसकी एप्लीकेशन करके दिखाओ। ठीक है, अगर हम इन शॉर्ट बात करते हैं तो 6.4 और 6.5 एक्सरसाइज नहीं आएगी। ठीक है, यानी हमें उन्हें अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं हुआ है, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। फिर अगर हम बात करते हैं चैप्टर 9 की, जिसमें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो भी आपको पूरा तैयार करना है, वो भी पढ़ना है, उसमें भी कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। सर्किल्स जो आपका चैप्टर 10 है, उसमें भी कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, वो भी आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से। फिर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, ये पूरा डिलीट हो चुका है। ओके, ये पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, तो इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की। ओके, तो एक तरह से बहुत बड़ा बर्डन आपका वो कम हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, पूरा पढ़ना है आपको अच्छे से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देखो क्लास 9th में भी था ये चैप्टर, बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, और देखो अभी आपका आ गया क्लास 10th में भी आ गया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो इसमें फ्रस्टम ऑफ कोन यानी एक्सरसाइज 13.4 वो आपको नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से, है ना। तो वो आपको नहीं करनी है, यानी फ्रस्टम ऑफ कोन जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। ओके, सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको फ्रस्टम ऑफ कोन जो है वो नहीं पढ़ना है, यानी एक्सरसाइज 13.4 नहीं करनी है। फिर अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिक्स में आपको एक्सरसाइज 14.4 है वो हटा दी गई है, वो आपको नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो भाई प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है। ओके, यानी प्रोबेबिलिटी आपको पूरी तैयार करनी अच्छे से। ओके, तो कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें से डिडक्शन हो गया है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर जैसे कि पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि मैथ्स की आप किस तरह से तैयारी करें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। ओके, अगर मेरा कोई भी आपको कोई डाउट है मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस को लेकर के या कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर है 8840021359। अगर मैं फ्री होऊंगा तो उन पे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, बाकी आप कोचिंग आ सकते हो, दिव्य कोचिंग क्लासेस जयपुर में है मेरी। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर दूंगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक सभी को उनकी प्रिपरेशन के लिए। अच्छे से आप प्रिपेयर करो और बढ़िया से मार्क्स लेकर के आओ। ओके।